लेट्स स्टार्ट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ। पहला क्वेश्चन शुरू से पॉलिटी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लगाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, आप थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, काफी लेट हो चुका है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया है? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1700। अब ध्यान से सुनना है, डिस्कशन बहुत ज़्यादा होगा, आपका एक ही क्लास में पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं 1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा है ना, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में 1700, जिसमें कुल न्यायाधीश कितना था? जिसमें कुल न्यायाधीश आपका 4 कितना था? तो कुल न्यायाधीश 4 था, कुल न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिसमें मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे तो मुख्य न्यायाधीश आपका था सर एलिजा अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? तो अन्य 3 न्यायाधीश थे चेमेस्टर, कौन थे? चेमेस्टर, और कौन थे? लेमेस्टर, और कौन थे? और थे हार्डे, कौन थे? हार्डे, चेमेस्टर, लेमेस्टर, हार्डे, चेमेस्टर, लेमेस्टर, हार्डे, चेमेस्टर, लेमेस्टर, हार्डे। और हम बोलेंगे, और हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। आओ एक चीज भी याद करना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया था। अच्छा, एक सेटलमेंट एक्ट कब आया था? सेटलमेंट एक्ट आया था 1781। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। अभी बहुत सारा चीज आपका पूरा पॉलिटी को मतलब क्वेश्चन के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल ना लेना, बहुत फायदा करेगा। मात्र आपका 2.5 से 3 घंटा में समझ आ गया ना। अरे आप लाइक कर दो, देसी बिहारी ब्लॉग्स। गुरुजी, अगर इस दुनिया में आपका लाखों फैन है तो उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर इस दुनिया में आपका एक फैन है तो उनमें से मैं हूँ। अगर आपको इस दुनिया में कोई फैन नहीं है तो मानिए मैं दुनिया में नहीं हूँ। ये सब क्यों लिखता है? बहुते फैन है, हम तो वही, ठीक है ना। आगे बढ़े रे। तो ऑप्शन नंबर ए, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताओ, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों को व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? बताओ, किस अधिनियम के द्वारा कंपनियों के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व दिया जाएगा? इससे पहले इंग्लैंड के राजस्व दिया जाता था, लेकिन अब भारत के राजस्व दिया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था 1793 के चार्टर
अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम। हम जानते हैं कि 1833 के द्वारा भारत के 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1853 के द्वारा खुला प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया था। यह आगे मिलेगा, इतना बार मिलेगा कि सब याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ किस अधिनियम द्वारा, लाइक कर दो ऑनलाइन वालों, लाइक कर देना है, ठीक है ना। अरे जो यहाँ मिलेगा कहीं ना मिलेगा, पढ़ो तो पहले, लाइक क्लिक कर देना है। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो हम जानते हैं भारतीयों के शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खत्म किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 चार्टर हम जानते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर के द्वारा ही। कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का आंशिक एकाधिकार, आंशिक एकाधिकार समाप्त किया गया था केवल चाय एवं चीन के साथ अभी भी एकाधिकार बना हुआ था। 1813 के चार्टर के द्वारा ही कंपनी को 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के चार्टर के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अनुमति प्रदान किया गया था। तो सब याद रखे 1813 के द्वारा ये 4 चीज व्यवस्था किया गया है। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़े, बोलो यस, आगे बढ़ा रे, बोलो यस। लाइक किया, बोलो नो, जल्दी लाइक करो, धार लाइक करो। चलो बिल्कुल ही दिया है सर। बैला लोग को कम बोलने बोलिए, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। कार्य बैल व्यवस्था किया गया है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो है मेरा साउंड जा रहा है, लेकिन तुम थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। चलो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन शॉट नहीं लिए थे, छूट गया था। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब सुनो, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बैटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। यानी चाय एवं चीन के साथ जो एकाधिकार था वो भी
समाप्त, वो भी। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही थे ना, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, नौकरी पाओ, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, यानी योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी का प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर के द्वारा, चार्टर के। और 1833 के चार्टर के द्वारा ही थे ना शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, कौन सी? अंग्रेजी को अपना गया, अंग्रेजी को। 1833 के चार्टर के द्वारा ही प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का स्थापना किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे, 4। उसमें से एक थे विधि सदस्य, एक थे, और उस विधि सदस्य का नाम था मैकाले। कौन थे? मैकाले। कौन थे? जिससे कहा गया मैकाले समिति, जिसे कहा गया मैकाले विधि समिति को कहा गया मैकाले समिति। मैकाले समिति ही शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, ये प्रावधान किया था मैकाले समिति है, मैकाले। तो 1833 के द्वारा इतना चीज किया गया, ये आप लोग को याद रखना। याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा? पूरा याद हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 1833 के द्वारा इतना बात दिलो दिमाग खोपड़िया में घुसा लेना है और लाइक भी कर देना है। समा गया? चलो बिल्कुल लीजिए आप लोग, चलो बिल्कुल लीजिए। गुरुजी मेरा नाम ले लीजिए, नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ? है ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। नाम में कुछ लिखा हुआ, ऐसा काम करो कि यहाँ पर आओ, सबके सामने तुम्हारा नाम लेंगे और बताएंगे यह बैला है, पहले बैल था, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा बनल है। समा गया? गजब हाल है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट लिए थे? नहीं लिए थे? हाँ ले लिए थे, ले ले। अब दूसरा बार रहेगा ना, बड़ी मार मारेंगे, उठा के बजारेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिला? भारतीय विधान परिषद को, भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का शक्ति किसके द्वारा मिला है? तो भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का शक्ति भारतीय परिषद 1892, भारतीय परिषद 1892, भारतीय परिषद 1892। जिके जीएस मस्ती ऐप में ई बुक दे दीजिए, खरीद लेंगे महाराज। अच्छा वो सब देखा जाएगा। तो उन 1892, 1800। अब सुनो यहाँ पर 1892 के द्वारा बजट पर बहस, बजट पर बहस, बजट पर बहस, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न नहीं केवल प्रश्न, पूरक प्रश्न 1909 में और 1892 के द्वारा ही पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1861 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या ना, गवर्नर को अध्यादेश, गवर्नर को अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जारी करने का अधिकार ये मिला था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और 1861 के अधिनियम के द्वारा ही पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो व्यवस्था यानी विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये दो बात याद रखना है। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति का अध्यादेश मित्रों आर्टिकल 1, 2, 3 और वर्तमान में राज्यपाल का अध्यादेश मित्रों, राज्यपाल का अध्यादेश कौन आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 213 1909 के द्वारा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है। 1909 के द्वारा ही सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। किसे दिया गया था? मुस्लिमों को। किसको दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही बोलते हैं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। आगे और मिलेगा, बहुत चीज पढ़ना है लेकिन लाइक भी करना है। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो। आगे बढ़े हैं, बोलो यस। लाइक किया, बोलो नो। लाइक करेगा, बोलो हाँ। चलो बिल्कुल दिया। गुरुजी मैं आपके पास नहीं आऊंगा कि मैं सरलाट करता हूँ और बहुत मारते हैं, मार के फाड़ देंगे जरा, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सब रिविजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, द्वैध शासन के शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुआ था? द्वैध शासन की शुरुआत सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा हुआ था? द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो हम जानते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, प्रांतों में द्वैध शासन 1919। तो 1919 को बोलते हैं मॉन्टेग्यू ट्रांसफर सुधार अधिनियम। पार्लियामेंटो सुधार को बोलते हैं 1909। मॉन्टेग्यू सुधार को 1919 कहते हैं। तो 1919। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनो। बहुत सारा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनो। बताओ बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाया था? बंगाल में द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन का अंत कौन किया था? बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था वारेन हेस्टिंग वारेन। और प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार लगाया गया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू ट्रांसफर सुधार अधिनियम कहा जाता है। और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और राज्य को स्वायत्ता दिया गया था, राज्य को स्वायत्ता दिया गया 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और द्वैध शासन का जनक किसे बोलते हैं? द्वैध शासन का जनक किसे बोलते हैं? लियोनस कार्टियस। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। बी पूरा रिवीजन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, रिवीजन हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी
राइट, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं आप लोग भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे, कल भी नहीं डाले हैं लेकिन आज सब डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला ये रहा, बताओ जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर? जवाहरलाल नेहरू ने फिर जवाहरलाल नेहरू भारत परिसर अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर, गुलामी का चार्टर, गुलामी का, और कहा था यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन में ना है, स्टार्टे ना हो रहा है। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1935 के अधिनियम द्वारा बहुत सारा प्रावधान किया गया था। जैसे बोले तो प्रांत में द्वैध शासन का अंत, प्रांत में द्वैध शासन का अंत किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता दिया 1935 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय परिसर का स्थापना किया गया था, अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया था 1935 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय संघ में 3 पोस्ट आता है, IAS, IPS और IF, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट। और 1935 के द्वारा ही RBI की स्थापना किया गया था 1935 के द्वारा ही। संघीय न्यायालय के स्थापना 35 के द्वारा 1937 में 1935 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग, बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग किया गया था 35 के द्वारा 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा ही पहला प्रांतीय चुनाव 35 के द्वारा कब हुआ था? 1937 में। संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है, संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया 1935 के भारत परिसर अधिनियम को। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? 1935 के भारत परिसर अधिनियम 1935 क्या हुआ? कौन सी बकता है? और सुनो, और संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला था यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक है, इंजन नहीं है। किसे कहा? 1935 के भारत परिसर अधिनियम को दाष्टा का नया चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान के निरंकुशता का अधिनियम किसे कहा गया था? 1935 के भारत परिसर अधिनियम। और सबसे अंतिम भारत परिसर अधिनियम कौन है? तो सबसे अंतिम भारत परिषद अधिनियम जो है वह है 1935 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहला भारत परिषद अधिनियम जो था 1858, सबसे अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935। इतना चीज याद रखना है, इससे क्वेश्चन इसका उठा देना है, याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग भी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना।
गुरुजी मैं बक्सर के धरती से बोल रहा हूँ। राम रेखा घाट आप और मैडम जी को लेकर बक्सर घूमे। राम रेखा घाट किधर है? याद आन दो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे बढ़े रे, आगे बढ़े। अरे पहले अरे करो नुमा, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों का कुल संख्या। भारतीय संविधान में कुल सदस्य 389 था, जिसमें कुल महिला मात्र 15। और सब कुछ बताते हैं, सुनो अब सब चीज बताते हैं, सुनो लाइन वालों सुनो। संविधान सभा में संविधान सभा में कुल सदस्य 389 300। और संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। 3 सदस्य था, कार्ल क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। 389 सदस्य में से मनोनीत किया गया था, देशी राजबारों से मनोनीत किया गया था। कितना सदस्य? देशी राजबारों से मनोनीत किया गया 93। कितना सदस्य? 93 सदस्य को मनोनीत किया गया था। और चुनाव द्वारा निर्वाचन द्वारा आया था 296 सदस्य आए थे, जिसमें प्रांत से चुनाव लड़के, जिसमें प्रांतीय चुनाव से आए थे 292। और उस समय थे कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे अभी का केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार कमिश्नरी क्षेत्र था। और कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे 292 और 4 296। और 4 कमिश्नरी प्रांत कौन था ये भी पूछता है। तो 4 कमिश्नरी प्रांत का ट्रिक है A B C D। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान और C से कुर्ग और D से। तो उस समय 4 कमिश्नरी प्रांत जो थे वो थे ABCD। और ये 389 सदस्य में से महिला कितना थी? महिला थी 15। कितना थी? उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज बेगम लसूल एजाज बेगम। और हम जानते हैं जब 389 का चुनाव हुआ था, यानी 389 में 296 का चुनाव हुआ था। 296 में से कांग्रेस कितना सीट जीते थे? तो कांग्रेस जीते थे 296 में से कुल 208 सीट 208। और मुस्लिम लीग कितना जीते थे? तो मुस्लिम लीग 296 में से कितना सीट जीते थे? 73 सीट। और आइन दल जीते थे 15 सीट 15। सब जोड़ दो 296। फिर हम जानते हैं जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत के बंटवारा हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। तो 389 सदस्य में से मात्र कितना सदस्य बचा था? तो मात्र बचा था 299 सदस्य बचा था। ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है। तो A to Z बता दिए आप लोग को। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इसका ऑप्शन नंबर डी, बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक किया, बोलो नो, लाइक करेगा, बोलो हाँ। चलो जल्दी गुरुजी हॉस्टल कब खुलेगा? हमको आना है। हॉस्टल में अभी टाइम लग रहा है। हॉस्टल में ठीक है ना, रूम लेके तो रहना ही पड़ेगा हॉस्टल में, उतना मतलब 9 के बाद तो सब लोग हट जाएगा, ठीक है ना। तो उसका होगा। चलो ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीन शॉट लिए थे? अरे स्क्रीन शॉट लिए बोल, ले लिए हैं? आगे बढ़े, बोलो यस, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, भारतीय संविधान के रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर कौन किए थे? संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र। और अंतिम हस्ताक्षर थे फजल अली का। और ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? पंडित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947। कुल सदस्य थे 7। और भारतीय संविधान के रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बोले नहीं प्रॉब्लम। बोलो ना। आगे पानी नहीं लाया रे पानी नहीं लाया। पानिया कहाँ पानी है? आगे बढ़े। अरे आगे बढ़िए रे। क्यों भाई तोड़ सुधार की सुधार दिए खाना पानिया कर के चलो यार जान दो। आला ये रहा रे बकलोल बारे अगुआ बोला जब पानिया को भरा तो पानिया यहाँ ना ला सकता है। पानी इसमें ना सब यहाँ पर बनमानुष से जो रोले ये डांडो। आला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला मिलान करो जल्दी। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहर। जब भी रहेगा संघ तो पंडित जवाहर लाल नेहरू, प्रांत रहेगा तो बाबा साहेब भीमराव प्रांत रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। धीरे धीरे पहला प्रारूप समिति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रांत रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार उप समिति जैविक कृपलानी। जैविक तो आंसर क्या हो गया है? आंसर हो गया है 1 का 3 4 2 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर बी। अब सुनो जो पूछ रहा है, बताओ मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष तो मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति जैविक कृपलानी। उसी प्रकार अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। उसी प्रकार संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता है। संविधान के कुल सदस्य 389 जिसमें रियासतों का प्रांत कितना थे? 93 मनोनीत किया गया था। पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़े। चलो अगला ये रहा, बताओ अगला ये है भारत की संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग 22 जुलाई 1947 को अपनाए थे। सुनो पहला सुनो यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ये क्वेश्चन पूछता है। ब्रिटिश
संसद के समक्ष कब रखे थे? तो ये रखे थे 4 जुलाई 1947। स्वीकार कब किया गया था? स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया, अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। अच्छा, हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957। अच्छा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वंदे, और राष्ट्रीय गान जनगण मन को स्वीकार किया गया था। ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा का अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यहाँ सभी डेट इंपोर्टेंट है, A to Z डेट इंपोर्टेंट है, खाली आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़े रे, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का अवधारणा किस देश के संविधान से लिया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे? रूस से। कहाँ से लिए थे? USSR। धीरे धीरे USSR से मौलिक कर्तव्य यानी मूल मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए थे। अमेरिका से। और आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए थे। संसदीय प्रणाली यूके से लिए थे। राष्ट्रपति का पद भी यूके से लिए थे, ठीक है ना। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी यूके से लिए थे, ठीक है ना। और संसदीय प्रणाली भी यूके से लिए थे। और एकहरी नागरिकता भी यूके से लिए थे। कानून के समानता भी यूके से लिए थे। और कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिए थे। और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए थे। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिए थे। संविधान का सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिए थे। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिए थे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने प्रक्रिया भी अमेरिका से लिए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिए थे। कानून का समान संरक्षण भी अमेरिका से लिए थे। और प्रस्तावना भी अमेरिका से लिए थे। प्रस्तावना के भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। वित्तीय आपातकाल भी अमेरिका से लिए थे। समाया तो लिखे ना, बोल दिए, कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से लिए थे? गणतंत्र की अवधारणा लिए थे फ्रांस से। कहाँ से लिए थे? आपातकाल जर्मनी, वित्तीय आपातकाल अमेरिका, गणतंत्र फ्रांस। स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस। स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि का शासन इंग्लैंड। विधि का शासन इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते वाला ये रहा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण। संविधान संशोधन कौन भाग में? भाग 20। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। आपातकाल जर्मनी। आपातकाल
जर्मनी और अवशिष्ट सूची कनाडा, अवशिष्ट सूची कनाडा, केंद्र राज्य संबंध कनाडा, संघीय व्यवस्था कनाडा, संघीय व्यवस्था कनाडा, जीएसटी कनाडा, जीएसटी कनाडा, जीएसटी कनाडा और राज्यपाल के पद कनाडा, राज्यपाल पद कनाडा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक करते हुए चलो, बहुत चीज मिलेगा सीखने के लिए, टेंशन नहीं लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका। एक बार और बोल देते हैं, सुनो यहाँ पर एक बार बोल देते हैं, बताओ क्वेश्चन पूछा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका, संविधान के सर्वोच्चता अमेरिका, संविधान के सर्वोच्चता अमेरिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने प्रक्रिया अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज हटाने प्रक्रिया अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, वित्तीय आपातकाल अमेरिका, केवल आपातकाल जर्मनी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि का समान संरक्षण अमेरिका, विधि समान संरक्षण अमेरिका और विधि समान समानता ब्रिटेन, विधि समान समानता ब्रिटेन। इसका ये हो गया है ब्रिटेन। देखो बताओ, एकहरी नागरिकता ब्रिटेन, एकहरी नागरिकता ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, विधि के समझ समानता ब्रिटेन, विधि समझ समानता ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि के शासन ब्रिटेन, मूल कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस, लोक कल्याण रूस, पंचवर्षीय योजना रूस, पंचवर्षीय योजना रूस, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस, स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। इतना लिखेंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए बोल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के 1 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो भी 4 क्षेत्र में, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में। 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड। संघीय प्रणाली कनाडा, अवशिष्ट सूची कनाडा, जीएसटी कनाडा, राज्यपाल कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबके बतेले हमें करते हैं, न बताए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बोलो ऑनलाइन वालों, धीरे धीरे बढ़, अगवा मट के मेरी हालत करता है तू लोग। क्या लिख रहा है रे? यहाँ कोई कॉमन देखता ही नहीं है, तो करने से क्या मतलब है? यहाँ दारू पीकर क्लास ले रहा है सब। हाँ बेरा, सब नहीं ले रहा, अकेले ले रहा है।
आयरन दारू पी है कि दारू में तोरो पीना पड़ेगा तो कोई उपाय ना है। ये दारू नहीं पी भी बबुआ तो कोई उपाय ना हो, ठीक है ना। और कमेंट बाजी थोड़ा कम करा, सुन जे बोलो पहिए। यह तोरा जो मंजिल तक पहुँचे तो यही दारू नशा तोरा करे पड़तो, नहीं कर भी तभी यहाँ से भाग जो, कोई उपाय नहीं छो, ठीक है ना। समागे बल कही का सुनो यहाँ पर। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 हम जानते हैं कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, वो भी इंदिरा गांधी के समय, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़े। आला ये रहा, निम्न में से किसे संविधान को आत्मा को परिभाषित, संविधान का आत्मा किसे कहा गया था? जल्दी बोलो, संविधान का आत्मा, संविधान का, थोड़ा धीरे तुम लोग को बोलना है, तुम लोग को धीरे बोलना है। ऑफलाइन वालों, निम्न में से किसे संविधान का आत्मा को परिभाषित किया गया है? संविधान का आत्मा कहा गया था प्रस्तावना, और कौन कहा था? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास। लेकिन अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। और इसे आत्मा कौन बोले थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कौन कहे थे? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी। क्या? अच्छा, प्रस्तावना को संविधान का पहचान प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कौन कहा था? M.N. पालकी वाला, M.N. पालकी वाला। अच्छा, संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शिक्षावाद से अरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दहाना मतलब बिल्कुल दहाना का मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा हल्ला करना नहीं हुआ, बल्कि का दहाना मतलब हुआ है कि जानकारी ज़्यादा इकट्ठा करना और अपना जानकारी से जवाब देना। इसके मतलब गरैना नहीं हुआ, ना तो तुमसे यार गरैना महिला तेज है, लड़ा हुआ तो इतना कर कुछ कहे नहीं, तो क्या शिक्षा के नाम दूर पी लिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आगे बढ़े रे। स्क्रीन शॉट लिए थे इसका, अरे स्क्रीन शॉट लिए थे, स्क्रीन नहीं लिए हैं, ले लिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान में प्रस्तावना कितना संशोधन? केवल एक बार, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। और 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला ये मिलान करो, जल्दी मिलान करो। मौलिक अधिकार, अमेरिका राज्य के नीति नियंत्रण तत्व लिया गया था। तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड खुद लिया स्पेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, कहाँ से? ब्रिटेन। केंद्र राज्य संबंध यानी संघीय प्रणाली कनाडा, कहाँ से?
इसका ऑप्शन क्या हो गया है? ऑप्शन हो गया 4 3 1 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। बोलो यस, लाइक किया चलेगा। चलो यार ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पहले लिया गया कहाँ से? मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस, यानी उस समय था USSR, सोवियत संघ ऑफ रसिया, संघ ऑफ रसिया, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और इससे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? 0। और 42वां द्वारा जोड़ा गया 10 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 आईसी के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए, यह उसका मौलिक अधिकार है 21 के 1 के तहत। लेकिन मूल कर्तव्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए GS वर्मा समिति आया था 1999। तो ये सब याद रखना है आप लोगों को, सारा बातें याद रखना है और लाइक भी कर देना है जो लाइक नहीं किया है। चलो बिल्कुल लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हम हल्ला कम करे हैं, तो हल्ला कम कर मार के फाड़ देंगे। आगे बढ़े रे। आला ये रहा, आला ये है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। मूल संविधान में 0। मूल संविधान में 0। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29। सुनो यहाँ पर, ए बैला सुनो, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है बैला, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य लड़का, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मूल यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये मूल अधिकार जो है ये भाग किसमें है? भाग 3 अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 12 से 35, 12 से। इसे कहा गया संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना। और मूल अधिकार जो है ये प्रारंभ में कितना था? 7। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 6। कितना है? 6 प्रकार का मूल अधिकार है। और एक ठो हटा दिया, एक ठो हटा दिया, वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाया गया था तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब ये मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अब यह एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है। और यह अब है भाग 12 में अनुच्छेद
अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। भाग 12 अनुच्छेद 300 के को यानी ए में अब यहाँ ध्यान दो, 6 प्रकार का मूल अधिकार में पहला कौन है? पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ढेले बोल, अब ढेले बोल, है ना, 19 से 22, 19 से। तीसरा आप लोग का है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 23, 24, 23। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है 25 से। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और ये है 29। 30 में अगला था संपत्ति का अधिकार, जो अब मौलिक अधिकार नहीं है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी। अब यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 में है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कोई भी ऐसा कानून जो विधि संगत नहीं हो उसे रद्द कर दिया जाएगा। और याद रखना है मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है? अब बल का आकाश के खत्म कर दे तो बल का जानवर एकदम है इसे। तो आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद। और ये बात कहा गया है अनुच्छेद 358 के द्वारा कहा गया है। और अन्य मूल अधिकार को खत्म करने के लिए क्या ना राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। और ये लिखा हुआ अनुच्छेद 359, चाहे कोई भी आपत्काल लगे, कोई भी आपत्काल लग जाए, लेकिन कौन सा मूल अधिकार कभी रद्द नहीं होगा? अनुच्छेद 20 और 21। और केवल भारतीय, केवल कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को मिला है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29। सर पटना में जो टेस्ट होगा वो फ्री होगा ना, या फिर 10 रुपया लेकर फ्री होगा? फ्री, ठीक है ना? चलो यार लो, अब सुनो यहाँ पर, ए बंदा सुनो यहाँ। तो ये आपका जो है 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय, केवल भारतीय। अब सुनो, अगर हम पूरा बोल दें तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि समानता, विधि समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति धर्म लिंग वंश इत्यादि के आधार पर, जाति धर्म लिंग वंश इत्यादि के आधार पर पब्लिक पैलेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बोलता है लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, यानी नौकरी में समानता, नौकरी में। 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। 18 बोलता है उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने का स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता, भाषण की
स्वतंत्रता विचार की, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता सभा करने की, स्वतंत्रता सम्मेलन करने की, स्वतंत्रता संघ बनाने की, स्वतंत्रता संगठन बनाने की, स्वतंत्रता देश के अंदर घूमने की, स्वतंत्रता देश के अंदर बस जाने की, स्वतंत्रता व्यापार करने की, स्वतंत्रता प्रेस की, स्वतंत्रता मीडिया की, स्वतंत्रता झंडा फहराने की, स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद। और 20 बोलता है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में बहुत चीज है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राण की, स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता निष्ठा की, अधिकार निष्ठा की, अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 विदेश घूमने की आजादी, अनुच्छेद 21 विदेश घूमने की आजादी, अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण, अनुच्छेद 21 स्वच्छ पेयजल, अनुच्छेद 21 मनपसंद जीवन साथी, अनुच्छेद 21 मनपसंद जीवन साथी, अनुच्छेद 21 और एनजीटी की स्थापना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में, 2010 में अनुच्छेद 21 के तहत और 21 के ए में, 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यह उसका मौलिक अधिकार है। और 22 में गिरफ्तारी विरोध संरक्षण, गिरफ्तारी विरोध संरक्षण और निवारक निरोध अधिनियम भी 22, निवारक निरोध अधिनियम भी 22 में कहा गया है, 23 में कहा गया बेगारी अवैध, बेगारी नहीं करवाएगा, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम नहीं कराएगा, अनुच्छेद 23 मानव का देह व्यापार नहीं होगा, अनुच्छेद 23 मानव का के साथ दुर्व्यापार नहीं होगा, अनुच्छेद 23 और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा, अनुच्छेद 24 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 सामूहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और धर्म के लिए रखे गए धन टैक्स फ्री होगा, अनुच्छेद 27 और सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा बोली संस्कृति, अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा बोली संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 और अल्पसंख्यक लोगों अपना मनपसंद का शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकता है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद और संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 32 तो लगभग पूरा रिवीजन करा दिए हमने। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रिवीजन हो गया पूरा, रिवीजन है वो पूरा बल का पूरा रिवीजन करवा दिए और 10 मिनट में आपका हो गया। कर तुम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताओ। तुम लोग पीछे जाओ तो हल्ला बोली कर रहा है, यहाँ लिख रहा है पता नहीं से बोल रहा सर हल्ला कम कराइए, हल्ला कम कराइए। नहीं बोला हल्ला कम करेगा तो मार के फाड़ देंगे, फाड़ के फिर मार देंगे, ठीक है ना। याद ध्यान दो। सुनो क्या बोल रहा है, इसे तो ऐसी मारो। निम्नलिखित में कौन सा अल्पसंख्यक वर्गों का अपना रुचि का शिक्षण संस्थान का स्थापना, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद अब टाइम लेंगे। चलो अगला ये रहा, अदालतों को विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को आदेश के समय पेश करना। तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर
हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट कौन सी रिट जारी करता है। उसमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है। परमादेश जो है यह अधिकारियों खिलाफ अधिकारियों के अगर कोई अधिकारी है ना, अगर कोई अधिकारी अपना काम अच्छी तरह से ईमानदारी पूर्वक या अपने अधिकार के अंदर रखे काम नहीं कर रहा है तो उस पर जो है कोर्ट देगा परम आदेश। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण है ना अधीनस्थ न्यायालय में निलंबित पड़े मामलों को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में बुलाना। उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा क्या है? अगर कोई अधिकारी अपने क्षेत्र से हटकर दूसरा काम कर रहा है तो उसको अधिकार याद दिलाने के लिए ना कोर्ट के द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाएगा। एक प्रतिषेध क्या होता है? एक होता है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। अगर अधीनस्थ न्यायालय ना कोई फैसला सुना रहा है जो उसका क्षेत्र में नहीं आता है तो उस पर रोक लगाने के प्रतिषेध। ये 5 प्रकार का रिट है, याद रखना है। इस 5 प्रकार के रिट के द्वारा हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बिल्कुल यदि आप लोग आगे बढ़े, चलो यहाँ ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है भैया? गलती से 10,000 रुपया किसी और के अकाउंट में चला गया है, इसलिए आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वापस आ सकता है? बैंक जाओ, बैंक में बताओ, है ना, बैंक कर सकता है, ठीक है ना। बैंक में ये बताओ, ऑप्शन नंबर अगला ये रहा, बताओ समानता का अधिकार कितने अधिकार का उल्लेख है? समानता के अधिकार 14 से 18 के गो 4 गो 5 महिला 14 15 16 17 18 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला धीरे बोलना तुम लोग को बढ़ जाएगा। चुप। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित करेगा? तो आपातकाल घोषित के समय निलंबित नहीं होगा। तो सुनो, हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लगता है अनुच्छेद 352 के द्वारा, वैसे ही अपने अनुच्छेद 19 स्वयं रद्द हो जाता है। और ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 358 में आइन। लेकिन कौन निलंबित नहीं होता है? चाहे पृथ्वी पलट जाए, कोई भी आपातकाल लग जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कौन सा निलंबित नहीं होगा? निलंबित नहीं होगा। 20 अन्य मौलिक अधिकार 20-21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को अगर निलंबित करना है तो राष्ट्रपति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? 359। कौन खत्म नहीं होगा? अनुच्छेद 20-21। आगे बढ़े। पॉलिटी के क्लास में आनंद का अनुभूति होता है। रावण को आनंद का अनुभूति हो रहा है। वाह रावण वाह, आनंद सब क्लास में रहेगा। बल का इतना आपको पेड़ में भी थोड़े देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार पढ़ा दिए? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह कानूनी यानी विधिक अधिकार है। और यह भाग 12 में पढ़ा दिया ना पढ़ाए थे। अगला ये रहा
मूल कर्तव्य के तहत निम्न में से क्या नहीं है? तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 था, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। तो कौन मूल कर्तव्य में नहीं है? तो मूल कर्तव्य में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ये मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में। तो यही नहीं, यही 11 मूल कर्तव्य कौन है? तो वो साक्षी पढ़ाया हुआ, लेकिन अभी टाइम अभाव है तो वो अभी नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे आपका जो है पहले PDF में इसमें दिया हुआ है, शुरू में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के में, भाग 4 के में मूल कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य है। ये रूस से लिया गया था। तो बोल रहा है कौन नहीं है? 11 मूल कर्तव्य में कौन नहीं? बताओ 11 मूल कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारा का भाव विकास, हाँ है। भ्रातृत्व भावना का विकास करो, है। अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है, ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। संस्कृति का मूल्यवान ये 6 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। आगे बढ़ते अगला ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? तो पहली बार पंचायती राज का व्यवस्था, पंचायती राज का गठन करने का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। लेकिन अब ये संवैधानिक मान्यता मिल चुका है, संवैधानिक मान्यता मिल चुका है। अब इसे संवैधानिक मान्यता मिला था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। अब यह अनुच्छेद 243 में, 36 में क्या है? लोक कल्याण, लोक कल्याण। 39 में क्या है? 39 में निःशुल्क विधि सहायता एवं स्त्रियों एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। 48 के ए में है पर्यावरण एवं वन जीव का संरक्षण। सब पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद। और पहली बार कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू हुआ गोवा में, और गोवा में लागू किया पुर्तगाली। अभी इस कॉमन सिविल कोड के स्थान पर आ गया UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म। और UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या ना, निम्नलिखित में से गोवा हो गया है। कॉमन सिविल कोड क्या हो गया है? गोवा। क्या हो गया है? गोवा। क्या हो गया है? आप सुनो, यहाँ पर बताए थे, अभी जस्ट हम बोले थे, नहीं बोले थे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के को में, 48 के को में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन जीव की रक्षा, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब सुनो, अब सुनो, राज्य के नीति निदेशक तत्व को 5 मिनट में सुपरा साफ करते हैं। कितना मिनट में? 5 मिनट में, 5 मिनट में सुपरा साफ करते हैं। यहाँ ध्यान दो, ए बोल, यहाँ ध्यान दो। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DP की उधर घूमते तो होता है रे, DP SP, DP थोड़ा इधर लगा लेते हैं, इधर घूमते हैं, सर जाता होगा। DP SP, DP अब नहीं हो रहा है। DP SP राज्य का नीति निदेशक तत्व कौन देश से लिए है? ये लिया आयरलैंड के, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया, आयरलैंड खुद लिया है।
स्पेन से आयरलैंड खुद लिया है। और डीपीएसपी कौन भाग में है? भाग 4 में। कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51। डीपीएसपी बाहर योग नहीं है, बाद योग नहीं है, बाद योग। डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय के द्वारा संरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। और डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी पर भांजता है। कौन कहा था? कैटिसा। कौन कहा था? कैटिसा। और डीपीएसपी का उद्देश्य था लोक कल्याण। डीपीएसपी उद्देश्य था लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक। और डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा, राज्य की। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में है न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य के। अनुच्छेद 39 में, तो 39 के ए में है निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि। और 39 के डी में है, 39 के डी में है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन, समान। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 पंचायती राज, पंचायती राज की गठन। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 में दमन क्या है? दमनो, दमन, दमनो, दमन, दमनो, दमन। 2 से हुआ दशा, मोह से हुआ मनोचित दशा, मनोचित दशा। अनो मतलब हुआ निर्वाह योग, मजदूरी, निर्वाह योग, मजदूरी, निर्वाह योग। बताओ कुछ क्षेत्र में, जैसे शिक्षा में, काम में, है ना, कुछ दशाओं में, शिक्षा में, काम में लोक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 41। मनोचित दशा अनुच्छेद 42, जैसे महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 42 मातृत्व अवकाश, अनुच्छेद 42। निर्वाह योग मजदूरी, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। और अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा, कम आयु के बच्चों का शिक्षण एवं पोषण, यानी आरी बारी, यानी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी। अनुच्छेद 46 में SC ST एवं कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहयोग, आर्थिक। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर। अनुच्छेद 47 में ही कहा गया दारू शराब जो है पोषाहार नहीं है, तो शराब बंदी। अनुच्छेद 47 शराब बंदी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कृषि एवं
पशुपालन कृषि एवं पशुपालन कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 का ए, तो अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण एवं वन जीव का संरक्षण, वन जीव का संरक्षण। 48 का ए अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रूप से कार्य करेगा। अनुच्छेद 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समा गया ना, तो पूरा डीपीएससी रिवीजन करवा दिया। मात्र 5 मिनट लगा हुआ, 5 से 10 मिनट, ठीक है ना। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका 43 के वो ये है, 43 के में क्या बता, तो 43 के में क्या है, 43 के में क्या है, तो यहाँ पर है कुटीर उद्योग या सहकारिता में, है ना, कामगारों का भूमिका तो याद रखना है, यानी प्रॉब्लम। अरे कोई दिक्कत है रे, पूरा रिवीजन हो गया, मात्र कुछ टाइम में पूरा रिवीजन हो गया। आगे बढ़े। हाँ साउंड ठीक है, तुम लोग थोड़ी हल्ला कम करो रे, आगे थोड़ा हल्ला कम करो, ठीक है ना। ए आगे पीछे हल्ला नहीं करना है रे। बॉल कहेगा जहाँ 11 बजा देंगे 11 बजाएंगे, रुको अभी हो, ठीक है ना। बॉल कहेगा पढ़, यहाँ पर आगे बढ़े। स्क्रीन लिए थे रे, चलो स्क्रीन ले लिया। कितने लंबा लिख रहा है रे, अरे पूरा लंबा लिख रहा है। सब बकरी भों भों कर रहा है, कहाँ भों भों कर रहा है बकरी। लाइक करो तुम लोग, लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। आलाइए रहा, किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में संतुलन होना चाहिए। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में संतुलन होना चाहिए। ये कौन सा केस में कहा गया है, बोलो कौन सा केस में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में संतुलन होना चाहिए। ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980, मिनर्वा मिल्स केस 1980, 1900 केशवानंद भारती मामला 1973, 1900 अभी तक का सबसे बड़ा केस केशवानंद भारती। रे पीछे चुप, बल कहेगा सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा केस केशवानंद भारती केस 1973, 1900। और हम जानते हैं केशवानंद भारती केस में कहा गया है, केशवानंद भारती केस में कहा गया है कि मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। मौलिक अधिकार भी संविधान का अंग है, इसलिए संसद संशोधन कर सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं, मौलिक ढांचा कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया है। यानी मौलिक ढांचा अवधारणा, मौलिक ढांचा का अवधारणा दिया गया केशवानंद भारती केस। और इसमें कुल कितना जज था, कुल 13 जज, कुल 13
जज जज था वकील नहीं, तेरे जज बैठकर फैसला सुनाया था। अब यार एक केस और पूछता है, बेरूबारी, आरी बारी नहीं, बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960 बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरूबारी केस में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना। बेरूबारी केस में प्रस्तावना को बार दिया, प्रस्तावना को। तो बेरूबारी है, आंगनबाड़ी ना है, आरी बारी ना है, बेरूबारी, बेरूबारी प्रस्तावना को बार दिया, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था केशवानंद भारती केस में। एक है आपका गोरखनाथ केस, गोरखनाथ बना पंजाब राज केस, गोरखनाथ केस 1900 गोरखनाथ केस में मौलिक अधिकार को संविधान का अंग माना था, लेकिन बड़ा संशोधन नहीं। गोरखनाथ केस में कहा गया था मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया संशोधन होगा, लेकिन मौलिक ढांचे को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। एक तो होता है शाही बानो बेगम केस, शाही बानो बेगम केस, शाही बानो बेगम केस 3 तलाक से संबंधित है ना। और ये 1985 तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा। अरे बल सभी महत्वपूर्ण केस है, परीक्षा में बार बार आता है, याद कर लो। चाहे बिहार पुलिस एग्जाम दो या बिहार दरोगा दो, आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो आपके लिए रामबाण हो रहा है, चलो बिल्कुल लिख दिया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आला ये रस्किन सो लिए थे, ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आला ये मिलान करो, जल्दी मिलान करो। सब पढ़ाए हुए हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार कुछ दशाओं में शिक्षा, काम एवं लोक सहायता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन, 1 2 3 4 1 2 सब पढ़ेले हैं न पढ़ेले। तूने थोड़ा कम हल्ला कर, न तो मारेंगे बड़ी मार। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन 76 पूरा पढ़ेले हैं। अगला मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष 1976 सदा स्वर्ण समिति 66 संशोधन, बच्चों को शिक्षा 2002 पढ़ेले हैं न पढ़ेले। अगला सदन के बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं एक प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल, प्रश्न, और एक होता है शून्यकाल। क्या होता है? शून्यकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल का टाइम है 11 से 12, 11 से शून्यकाल का टाइम है 12 से 1, 12 से। और प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसका मैक्सिमम संख्या 20 हो सकता है। और प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसका मैक्सिमम संख्या 230 हो सकता है। और शून्यकाल में मौखिक, कौन सी? मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। और शून्यकाल भारतीय मीडिया जो का देन है, मीडिया का। और शून्यकाल प्रारंभ हुआ 1962 से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो, नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो।
आगे बढ़े रे, अरे भाई आगे बढ़े, अरे भाई बोलना रे, चला आगे बढ़ता है। ये रहा, बताओ भारत के संविधान के अनुसार जब कोई मनी बिल यानी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो उसे प्रमाणित करना होता है वह वास्तव में मनी बिल है कि नहीं। बताओ मनी बिल वास्तव में है कि नहीं। धन विधेयक वास्तव में है कि नहीं, ये कौन बताता है। तो धन विधेयक में संपूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है। धन विधेयक में संपूर्ण अधिकार लोकसभा का होता है। राज्यसभा मात्र 14 दिन लोक सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। अब सुनो, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है। धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का, लोकसभा का। राज्यसभा मात्र 14 दिन रोक सकता है, और धन विधेयक जो है किसके, धन विधेयक जो है किससे पूर्व सूचना, प्रधान विधेयक किसके पूर्व अनुमति से लाया जाता है। तो राष्ट्रपति के अनुमति, इसीलिए राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करना क्या होता है, बाध्य। क्या होता है, बाध्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो ना, आगे बढ़े, बोलो यस। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव, लोकसभा राज्यसभा सभी के लिए पहला आम चुनाव 1951, 52 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होगा, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाएगा, और 12 सदस्य के मनोनीत करेगा राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अर्चना है, ठीक है, या हम ही है, तू ही हो, ठीक है ना। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वह अधिकतम कितना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी देखो, राहुल गांधी लगातार 2 क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2। राहुल गांधी वायनाड से भी लड़े थे, और राहुल गांधी कहाँ से, अरे यहाँ यूपी में लाइब्रेरी से। आबरी जो है वायनाड का छोड़ दिए थे, और लाइब्रेरी में अभी है, ठीक है। तो दोनों जीत जाने वाले को छोड़ना पड़ता है, और फिर वहाँ पर उपचुनाव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, संविधान द्वारा निम्नलिखित में किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोकसभा में और विधानसभा में सीटों का आरक्षण किसके लिए है। ये आपका है, यह आपका किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है और जाति के लिए भी है, लेकिन जाति यहाँ तो ना दिले है। तो ऑप्शन नंबर हम जानते हैं अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो एससी के लिए 84 सीट हम याद कर लो। और लोकसभा में एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 47। कितना है, 43 के बोलता है, 47 है। और अनुच्छेद 332 के तहत
विधानसभा में, विधान सभा में, अब विधानसभा अलग अलग राज्य में अलग अलग है तो सब अलग अलग याद करेंगे ना। विधानसभा में भी SC ST को सीट आरक्षण है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्या हो गया है? अच्छा बोलेगा ST आयोग, ST आयोग किस अनुच्छेद में है? 338। SC आयोग, SC SC आयोग, SC आयोग 338। ST आयोग, ST आयोग 338 के 338 के। और पिछला वर्ग आयोग, पिछला वर्ग आयोग 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 338 के बी में 338 के सब याद रखना इंपोर्टेंट। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, राइट बोलो, नहीं प्रॉब्लम। अरे बोल नो, आगे बढ़े। यहाँ ध्यान दो, अपना लाइक करो पहले, बाकी बार और बातें बाद में होगा। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए अगला ये रहा। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने बनाने का यानी संसद। राज्य में विधान परिषद गठन करना है तब भी संसद, रद्द करना है तब भी संसद, ठीक है ना। और विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? विधान परिषद का गठन आपका अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 100। और विधान परिषद संरचना, विधान परिषद के संरचना किसमें है? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171। और विधान परिषद कुल कितना राज्य में है? तो विधान परिषद कुल कितना राज्य में है? 6 राज्य में, 6 राज्य में है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छा, किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितना होगा? तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य तो उस राज्य के विधानसभा का 1/3 और विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40। सभी क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार दरोगा में आया था। अब और जब इसका बात कर लिए ही है तो विधानसभा बात करो। तो विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 100। और विधानसभा में अधिकतम सदस्य, 500 और विधानसभा न्यूनतम सदस्य 60। कितना? 60। इसका क्वेश्चन दम में पूछा गया है, दम भर पूछा गया। उठाओ, दम भर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, संसद में विपक्ष के नेता के वेतन भत्ता संसद द्वारा किस वर्ष में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? यानी संसद में जो विपक्ष का नेता रहेगा उसे भी वेतन भत्ता दिया जाएगा, उसे भी कैबिनेट मंत्री के दर्जा के बराबर उसका भी अवधान रहेगा। यह प्रावधान किया गया कौन सा वर्ष? अनुच्छेद वर्ष 1977, वर्ष 1977। और विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में कम से कम 1/10 वोट, 1/10 सीट प्राप्त करना पड़ेगा, तब विपक्ष का नेता बन जाएगा। समझ आ गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, बोलो यस। चले आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन ये रहा, संसद के किस सदन में
मुख्य विपक्षी दल के मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के लिए 1/10 1/10 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति बोलो बाल का ही का। तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा यह गलती करनी हो, ठीक है, यह गलती करिए तो आहूत करते वही। सुना पर अध्यक्षता ना लिखल है ना राष्ट्रपति, क्या होगा आप सुनो। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त आहूत मतलब बुलाना ही होता है। संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त अधिवेशन सुन लो थोड़ा, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन जो है ये बुलाता कौन है? बुलाता यानी आहूत करना। आहूत करना कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 17 वसान भी कौन करेगा? 17 वसान भी राष्ट्रपति। 17 वसान भी। और भंग भी कौन करेगा? राज्यसभा भंग नहीं, लोकसभा की बात कर रहा है। भंग भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? और ये सभी अनुच्छेद 85 के तहत जो है भंग करेगा, भंग किया जाएगा। और इसका अध्यक्षता, इसका संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितना बार बुलाया गया है? तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है 3 बार। कितना बार? 3 बार केवल। पहली बार बुलाया गया 1961, दूसरी बार 1978, तीसरी बार 2002। तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन मात्र 3 बार बुलाया गया, 1961, 1978, 2002 में। और जानता 1961 में विषय क्या था? दहेज निरोधक दहेज। और दहेज के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा निकालेंगे तो बैंक कहाँ जाएंगे? बैंकिंग सुधार। और दहेज के लिए पैसा बैंक से निकाल लिए हैं, रास्ता में आतंकवादी लूट लिया। आतंकवाद निरोध 2002 जिसमें आया पोटा। क्या आया था? पोटा एक्ट। और ये मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और ये तीनों ये है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया। आहूत करेगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता बोलेगा तो लोकसभा स्पीकर। यानी प्रॉब्लम बोलो नो, आगे बढ़े बोलो यस। चलो दहेज, बैंक, आतंकवाद बिल्कुल राइट है। लाइक कर देना, आगे बढ़े।